फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हट्टी ट्राइब के बारे में। हट्टी ट्राइब न्यूज़ में है क्योंकि हिमाचल प्रदेश ट्राइबल वुमेन मैरिज टू ब्रदर्स व्हाट द लॉ सेज ऑन पॉलीएंड्री। इस वीडियो में हम समझेंगे पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है, पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है और ये हट्टी ट्राइब न्यूज़ में क्यों है। तो चलिए शुरू करें। ट्रांसगिरी रीजन इन हिमाचल प्रदेश विटनेस अ सेंचुरीज ओल्ड कस्टम प्रैक्टिस रिसेंटली व्हेन अ वुमेन सुनीता चौहान मैरिड टू ब्रदर्स प्रदीप एंड कपिल नेगी। देखो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी रीजन में हाल ही में एक सदियों पुरानी प्रथा देखने को मिली, जब सुनीता चौहान की एक महिला ने दो भाइयों प्रदीप और कपिल नेगी से विवाह किया। इस बहु प्रथा, ये जो पॉलिएंड्रस ट्रेडिशन है, इसको कहते हैं जोड़ीदारन। इस बहु पत्नी प्रथा को स्थानीय रूप में जोड़ीदारन कहा जाता है। ठीक है, इसमें हट्टी ट्राइब, ये हट्टी ट्राइब एक हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है। ठीक, हट्टी ट्राइब है सीन 5 सच मैरिजेज इन पास्ट 6 ईयर्स। तो ऐसी जोड़ीदारन प्रथा जो है, हट्टी ट्राइब ने पिछले 6 सालों में ऐसी 5 शादियाँ की हैं। ठीक है, तो हट्टी ट्राइब याद रखना। हट्टी ट्राइब कहाँ की ट्राइब है? ये हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है। ठीक, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जोड़ीदारन प्रथा चर्चाओं में है। ठीक है, नोटेबली द कम्युनिटी वॉज ग्रांटेड स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब बाय द सेंटर 2022। 2022 में केंद्र सरकार ने इसको, ये हट्टी ट्राइब है, इसको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया था। ठीक, देयर प्रैक्टिस ऑफ पॉलिएंड्री हैज़ रूट्स इन डिज़ायर टू प्रिजर्व अनडिवाइडेड फैमिली लैंड। तो इनका जो पॉलिएंड्री सिस्टम है, देखो दो वर्ड होते हैं, एक पॉलीगैमी होता है, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है जिसमें एक पुरुष हो, उसकी बहुत सारी पत्नियां हों। ठीक, कुछ प्रथाओं में। पॉलिएंड्रस होता है जिसमें एक महिला हो, उसके एक से अधिक हस्बैंड हो। तो पॉलिएंड्रस क्या होता है? एक वुमेन और एक से अधिक हस्बैंड। पॉलीगैमी क्या होता है? एक मैन, उसकी बहुत सारी पत्नियां। ठीक, तो ये पॉलिएंड्री और पॉलिएंड्रस समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब ये जो पॉलिएंड्रस सिस्टम है, ये प्रिजर्व करता है अनडिवाइडेड फैमिली लैंड, particularly agriculture land को। According to supporters of tradition, it has also served as means of reinforced family bond between brother and provided more security to women। अब देखो, ये जो बहुपतित्व उनकी प्रथा है, ये अविभाजित पारिवारिक भूमि, ये लिखा है अनडिवाइडेड फैमिली लैंड, पर्टिकुलरली कृषि भूमि की संरक्षित करने की इच्छा है इसमें। ठीक है, इस परंपरा के समर्थकों के अनुसार यह भाइयों के बीच पारिवारिक बंधन को मजबूत करने और महिलाओं को अधिक सुरक्षा प्रदान करने का भी एक साधन रहा है। ठीक, आई थिंक समझ में आएगा क्या मुद्दा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पॉलिएंड्रस लीगल इन इंडिया? पॉलिएंड्री एंड पॉलीगैमी आर आउटलॉड बाय स्पेशल मैरिज एक्ट। ये अब दोनों गैर कानूनी है। पॉलिएंड्री और पॉलीगैमी दोनों कैसे हैं? गैर कानूनी है। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पॉलिएंड्री और पॉलीगैमी दोनों ही क्या है? गैर कानूनी है। एंड क्रिमिनलाइज अंडर भारतीय न्याय संहिता। वाइल रिलीजियस पर्सनल लॉज स्पेसिफिकली गवर्न मैरिज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिकॉग्नाइज द रेलिवेंस ऑफ प्रिवेलिंग कस्टमरी लॉज एमंग एसटीज। देखो फ्रेंड्स, जो बहुपतित्व की प्रथा है, ये गैर कानूनी है। ये भारतीय न्याय संहिता के तहत ये अपराध भी कर दिया गया है। ठीक, हालांकि धार्मिक व्यक्तिगत कानून विशेष रूप से विवाह को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये लिखा है वाइल रिलीजियस पर्सनल लॉज स्पेसिफिकली गवर्न मैरिज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिकॉग्नाइज द रेलिवेंस ऑफ प्रिवेलिंग कस्टमरी लॉज एमंग शेड्यूल्ड ट्राइब। कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 342, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 342 रिकॉग्नाइज शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अकॉर्ड्स देम अ डिस्टिंक्ट लीगल स्टेटस। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 गवर्न्स मैरिज एप्लीकेबल टू हिंदूज। अब देखो, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, किस पे एप्लीकेबल है? हिंदूज पे, बुद्धिस्ट पे, जैन्स पे एंड सिख्स पे। ठीक, ये चार जो धर्म है, उन पे जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है लागू होता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ द एक्ट इंक्लूड्स कार्व आउट स्टेटिंग दैट इट्स प्रोविजन डू नॉट अप्लाई टू शेड्यूल्ड ट्राइब। अब ये जो 1955 का जो लॉज है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब पे अप्लाई नहीं होता है अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, अदरवाइज डायरेक्ट। ये जब तक लागू नहीं होता है जब तक केंद्र सरकार इसके बारे में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या अन्यथा निर्देश ना दे, तब तक इसको
गैरकानूनी नहीं माना जा सकता है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। ये छोटी सी वीडियो थी है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।